अच्छा, दोनों का मिलन कैसे हुआ? मतलब दोनों पहले अच्छी फ्रेंड्स थी, है ना? आप भी अथर्व उस टाइम लड़की थे, तो अथर्व बनने से पहले क्या नाम था आपका? मेरा नाम सपना था। अच्छा। हाँ, और हम लोग स्कूल में मिले थे 11th स्टैंडर्ड में। हाँ जी, तो तब हम लोग फ्रेंड बने, तब से हम लोग मतलब साथ ही हैं। मुझे पहले से मतलब डर लगता था कि किसी के भी सामने अपनी फीलिंग बताने के लिए, जो मेरी इनर फीलिंग थी, सो मैंने कभी मतलब बताया भी नहीं था। बट इन ग्रेजुएशन जब अदिति ने मतलब मुझसे डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे होता है क्या, तब मैंने उसको बताया कि हाँ मुझे मतलब पहले से ही ऐसा लगता है। और फिर हम लोगों की और बातें होने लगी और डीप हम लोग कन्वर्सेशन करने लगे फ्यूचर की और जो प्रेजेंट चल रहा है उस चीज़ की। तब धीरे धीरे मतलब हम लोगों को फील हुआ दैट हम लोग एक दूसरे के साथ मतलब अच्छा फील करते हैं, हम लोग एक दूसरे के मतलब अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं। ये डिसाइड हुआ हमारा मतलब जब हम लोगों ने बातचीत की फ्यूचर के लिए, हम लोगों ने डिस्कस किया और हम लोगों को मतलब लगा कमिटमेंट होता है, मतलब जो हम लोगों ने मतलब एक दूसरे को कमिटमेंट दिया कि हम लोग मतलब साथ ही रहेंगे अगर सारी चीज़ें अच्छी वर्क करेंगी तो तभी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था जब हम लोग रिलेशनशिप में आए थे। जो भी हमारी मतलब फैमिलीज़ हैं वो यही चाहती हैं कि हमारी लड़की एक लड़के से शादी करे, और मतलब हमारी तरफ किसी को पता भी नहीं है कि क्या ट्रांसमैन है, क्या मतलब सर्जरी होती है, तो उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो मेरे घर वाले भी सेम यही चाह रहे थे कि तू भी नॉर्मल लड़के से शादी करके, तू ही क्यों करना चाह रही है उससे शादी। अच्छा, फिर किमें मनाया? वो नहीं माने। फिर कितना ब्याह किता? मैं घर छोड़ दिया था मैंने अपना। ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਜ਼ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਟਸ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ? ऐसे मतलब मेरे घर में क्या था, मतलब मेरे पहले ही बॉयकट हेयर रहे मेरे छोटे ही पहले ही। हाँ, कभी घर वालों ने ऐसे नहीं बोला, कि बचपन से मेरा जो बोलने का तरीका था वो यही था। बाद में हम लोगों को ये समझ में आ गया था कि अगर हमने एक दूसरे के लिए जो है अपनी फैमिली छोड़ी है तो हम फैमिलीज़ के लिए एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं, मतलब एक ਤੇ ਘਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। पूरा पूरा रोला पाया सी आपा। ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ? वो था कि उन लोगों को लग रहा था कि जैसे भाग गए हैं अब जो है ऐसे ही रहेंगे, तो हम लोग उन्हें दिखाना चाह रहे थे कि वी कैन डू एनीथिंग। एक चीज़ ये भी होती है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे की खुशी के लिए मान जाते हैं, लेकिन जो फिर परिवार है उसके लिए बच्चे की खुशी से बढ़ के ना इज्जत वाली बात आ जाती है कि हमारी तो सिर्फ इज्जत ख़राब हो रही है, ये लड़की ऐसा करेगी हमारी इज्जत ख़राब होगी। तो वो जो मतलब अलग फैमिली थी, मतलब दादा के भाई वाली, वो फैमिली नहीं समझ रही थी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਕਾਂक्षा। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਦਿਤੀ ਅਤੇ ਅਥਰਵ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ सोच रहे होंगे कि बहुत सारे यंग कपल्स है जिन्हों की अच्छी ज़िंदगी चल रही है या जो शादीशुदा ने, ये की खास है भी आकांक्षा ये स्टोरी सानू दिखा रही है, तो ये की खास है? खासियत ये है कि जो अथर्व ने वो पहला अथर्व नहीं सीगे, अथर्व पहला कुड़ी हुंदे सी, तां इन्हां ने अपना जिहड़ा सैक्स है वो चेंज किया और बहुत सारिया चुनौतियों तो बाद अदिति दे नाल विआह किया। एक जाट परिवार तो संबंधित ने, यूपी दे रहन वाले ने और इन्हां दे परिवार भी जिन्होंने कहते कि वड्डे वड्डे जिद्दां साडे पंजाब दे विच पिंडां दे विच परिवार हुंदे ने 60-60 65 मैंबरां दे, उस तरह इन्हां दे परिवार ने। गलबात करदे आ इन्हां दे नाल। हेलो हेलो। हेलो जी। हेलो, क्या हाल है आप दोनों का? बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी। वैसे चैनल साडा पंजाबी है पर तुहानू दोहां नू पंजाबी आउंदी नहीं नहीं आउंदी ना? नहीं। तो बिल्कुल जी, हम आपको इस जो इंटरव्यू में मेरे सवाल पंजाबी में होंगे और मुझे लगता है समझ तो आप समझ आती है, बस बोलना नहीं आता। बोलना नहीं। हाँ, दैट्स ओके, बस वो समझ आना ज़रूरी है। आंसर चाहे आप हिंदी में दो, पंजाबी में, हिंदी में दो, इंग्लिश में, डजेंट मैटर। तो अच्छा, आप बताएं क्या हाल है दोनों का? बस जी बढ़िया कट रही है।
हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। पास्ट में तो बड़ा टेंस रहा है माहौल, मुझे पता लगा। हाँ जी, पहले था 2 ढाई साल पहले बहुत सारी चीज़ों से मतलब गो थ्रू किया है हमने। हाँ जी। अच्छा, दोनों का मिलन कैसे हुआ? मतलब दोनों पहले अच्छी फ्रेंड्स थी, है ना? आप भी अथर्व उस टाइम लड़की थे, तो अथर्व बनने से पहले क्या नाम था आपका? मेरा नाम सपना था। अच्छा। हाँ, और हम लोग स्कूल में मिले थे 11th स्टैंडर्ड में। हाँ जी, तो तब हम लोग फ्रेंड बने, तब से हम लोग मतलब साथ ही हैं। ओके, तो ये कब की, मतलब कदों दी गल है, ये कितने साल पहला दी? ये हो गए 9 साल हो गए, 2015 में मिले थे हम लोग। ओके, हाँ जी। ठीक है। तो ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ है वो कदों होया फिर थोड़ा? शादी हम लोगों की अभी हुई है फरवरी में, 18 फरवरी की शादी थी अभी 2024 में। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ? ये जो है मतलब मुझे पहले से मतलब डर लगता था कि किसी के भी सामने अपनी फीलिंग बताने के लिए, जो मेरी इनर फीलिंग थी, सो मैंने कभी मतलब बताया भी नहीं था। बट इन ग्रेजुएशन जब अदिति ने मतलब मुझसे डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे होता है क्या, तब मैंने उसको बताया कि हाँ मुझे मतलब पहले से ही ऐसा लगता है। और फिर हम लोगों की और बातें होने लगी और डीप हम लोग कन्वर्सेशन करने लगे फ्यूचर की और जो प्रेजेंट चल रहा है उस चीज़ की। तब धीरे धीरे मतलब हम लोगों को फील हुआ दैट हम लोग एक दूसरे के साथ मतलब अच्छा फील करते हैं, हम लोग एक दूसरे के मतलब अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं। तो तभी हम लोगों की बातचीत ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। तब तो हम लोग नॉर्मल फ्रेंड ही थे, तब ऐसा कुछ नहीं था। तो मतलब फील तो कहीं ना कहीं था ना उस वक्त, मतलब अट्रैक्शन जिसको कहते हैं कि वो चीज़ नहीं, तो मतलब कहीं। ऐसा कुछ नहीं था कि स्पेसिफिक हो, बट मैं मतलब आई यूज टू रिजर्व माई सेल्फ, मतलब मैं चुप चुप रहता था, इतनी कोई ऐसा खास हमारी बात भी नहीं होती थी उस टाइम पे। फिर कॉलेज हमारे अलग हो गए थे, तो ग्रेजुएशन में हम लोग अलग भी हो गए थे। उसके बाद फिर एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू हम लोगों की दोबारा बात हुई थी। अच्छा। हाँ जी। ਅੱਛਾ, तो ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਇਆ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕਾ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ये डिसाइड हुआ हमारा मतलब जब हम लोगों ने बातचीत की, फ्यूचर के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया और हम लोगों को मतलब लगा कमिटमेंट होता है, मतलब जो हम लोगों ने मतलब एक दूसरे को कमिटमेंट दिया कि हम लोग मतलब साथ ही रहेंगे अगर सारी चीज़ें अच्छी वर्क करेंगी तो तभी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था जब हम लोग रिलेशनशिप में आए थे। हाँ जी। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਗਰਲ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫਿਰ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ? वही जो मतलब बहुत नॉर्मल जो भी हमारी मतलब फैमिलीज़ हैं वो यही चाहती हैं कि हमारी लड़की एक लड़के से शादी करे, और मतलब हमारी तरफ किसी को पता भी नहीं है कि क्या ट्रांसमैन है, क्या मतलब सर्जरी होती है, तो उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो मेरे घर वाले भी सेम यही चाह रहे थे कि तू भी नॉर्मल लड़के से शादी करके, तू ही क्यों करना चाह रही है उससे शादी। हाँ, तो वो नहीं मान रहे थे इस चीज़ के लिए। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ? वो नहीं माने। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ? मैं घर छोड़ दिया था मैंने अपना। ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? हाँ जी। ਪਿਆਰ ਪਿੱਛੇ? हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਜ਼ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਟਸ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ? ऐसे मतलब मेरे घर में क्या था, मतलब मेरे पहले ही बॉयकट हेयर रहे मेरे छोटे ही पहले ही। हाँ, कभी घर वालों ने ऐसे नहीं बोला कि बचपन से मेरा जो बोलने का तरीका था वो यही था, तो घर वालों ने कभी वैसे बोला नहीं कि मैं करूँगा मैं जाऊँगा। हाँ, मैं करूँगा मैं जाऊँगा। उन्होंने कभी बोला भी नहीं कि जो है ऐसे बोल या वैसे बोल या बाल बड़े करने हैं। तो मैंने 11th में बाल बड़े करे थे और ग्रेजुएशन में आते फिर कटा दिए थे, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। और पहले से थोड़ा सा मतलब मैं मतलब रिज़र्व रहता था, लेकिन जो है मुझे ऐसा लगता था कि अगर कई बार अपने लिए स्टैंड लेना पड़े तो लेना पड़ेगा। मुझे काफ़ी मतलब डिप्रेशन हो गया था पहले, फिर मतलब मुझे एक BPD होता है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, वो हो गया था। बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी रहे हैं।
तो बहुत सारे फिर मैंने जब काउंसलिंग वगैरह कराई, फिर जो है साइकेट्रिस्ट ने मुझे बताया कि तरीका तो यही है एक, और कोई तरीका है नहीं। या तो तुम अगर अपने आप से जो है खुद को अगर खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहोगे भी तो देख मतलब ट्राई कर लो, अगर तुम सेटिस्फाई रह पाते हो तो। मैंने बड़ा ट्राई किया पर हुआ नहीं, तो फिर फाइनली आई टुक करेज कि मुझे वही करना है। मुझे इतने साल हो गए ऐसे रहते रहते, मैंने कहा मुझे अब ऐसे तो नहीं जीना। तो फिर मैं फाइनली डिसाइड किया, तब मैंने मतलब अपने घर पे बताया था। उसके बाद फिर जो है घर वाले फिर माने नहीं बाद में, जब हम लोग आ गए थे घर से। उसके बाद फिर तो कोई मतलब हडल था ही नहीं बीच में, फिर तुम करा ही लिया सारा मतलब सर्जरी वगैरह और प्रोसीजर। फिर कोई मतलब ऐसे हडल नहीं आया बीच में। ਅੱਛਾ ਅਦਿਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਥਰਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਥਰਵ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? अथर्व ने मुझे प्रपोज किया था। हाँ, लेकिन मुझे जब पता चला था ना, मुझे पहले पता नहीं था मुझे भी कि मतलब ऐसे कोई सेक्स असाइनमेंट सर्जरी होती है या कुछ है, लेकिन ये पहले से ही मतलब लड़कों की तरह रहते थे और मैंने इन्हें देखा था मतलब पहले से ही। तो जब मुझे पता चला, मतलब मैं मतलब बायो की स्टूडेंट हूँ, तो एक दिन हमारी मैम हमें पढ़ा रही थी ये सब चीज़ें, तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहे थे। मैंने कहा हाँ उसके साथ ऐसे होता है, उसे ये भी होता है। फिर मैम ने सर्जरी के बारे में भी बताया कि इसके लिए हम सर्जरी भी करा सकते हैं। तब अप्रोच मैंने किया था कि मुझे आज एक बात पता चली है। मैंने सोचा शायद इन्हें नहीं पता है ये। हाँ, फिर मैंने इन्हें बताया कि जो तेरे साथ प्रॉब्लम है उसका मुझे पता चला है कि ऐसे ऐसे हम सेक्स असाइनमेंट सर्जरी करा सकते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मुझे पहले से पता है और मुझे डॉक्टर्स भी पता है कि कौन कौन सी सर्जरी करते हैं, और मुझे मतलब पूरा प्रोसीजर पता है कैसे कैसे होता है। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੈਕਸ ਚੇਂਜ? मैंने ये दिल्ली से स्टार्ट किया है। हाँ, इसमें मतलब पहले आपको एक साइकेट्रिस्ट से सर्टिफिकेट लेना होता है जिसमें वो कंफर्म करता है कि आपको जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। उसके बाद फिर हार्मोन से स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सर्जरीज होती हैं। हाँ जी। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾइंड ਕਿਤੇ चलदियाँ सीगियाँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब मुझे बचपन से ही अनकंफर्टेबल लगता था बॉडी में, बाकी फ्रीडम का कुछ नहीं। मतलब आई वाज लाइक के अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए थी, तो ऐसा कुछ नहीं था कि रिस्ट्रिक्शन थे या जो है फ्रीडम नहीं थी, वो सब कुछ था। ਅੱਛਾ ਅਦਿਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਥਰਵ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਫੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰजिंग ਸੀ ਜਾਂ ट्रॉमाटाइज ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਹਾ? वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था हम दोनों के लिए, और मतलब उस चक्कर में हम दोनों में भी मतलब काफ़ी लड़ाइयाँ हुई कि मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ये कर रहे हैं, ये मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ये कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने सफ़र करी उस टाइम पे। लेकिन हम लोग मतलब बाद में हम लोगों को ये समझ में आ गया था कि अगर हमने एक दूसरे के लिए जो है अपनी फैमिली छोड़ी है तो हम फैमिलीज़ के लिए एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं। मतलब एक हमारा दोस्त है, मतलब ही साइकेट्रिस्ट, और एक और भैया हैं, तो उन्होंने बताया, मतलब उन्होंने समझाया, मैं उनको बताया, मैंने कहा भैया हम लोगों ने ये डिसीज़न लिया है और उसके बाद भी हम लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से कि तुम्हारे घर वाले ऐसे कह रहे हैं, मेरे घर वाले ऐसे कह रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जो है तुम जो है बच्चे हो, तुम ये समझ नहीं पा रहे हो, वो तो चाहते ही हैं कि तुम लड़ो। घर वाले तो यही चाहते हैं कि तुम लड़ो, लड़के वापस आओ। अब तुमने एक दूसरे के लिए जो है घर वालों को छोड़ा, इतनी सारी चीज़ें झेल रहे हो, अब तुम एक दूसरे से लड़ रहे हो घर वालों के लिए, कि बैठ के बात सोच के तो देखो, जो वो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, उनको उनके हाल पे छोड़ो। तो फिर तब हम लोगों को समझ में आया, फिर उसके बाद नहीं हुई कोई लड़ाई। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ? हाँ जी, हाँ जी, ਕਿੰਨੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ? 18 फरवरी ਨੂੰ। 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਘਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, पूरा रोला पाया सी आपा। पूरा रौला पाया ਸੀ? पूरा एरिया को पता है कि हमारी शादी हुई है। अरे वाह। हाँ, नहीं, एक वो था कि उन लोगों को लग रहा था कि जैसे भाग गए हैं, अब जो है ऐसे ही रहेंगे, तो हम लोग उन्हें दिखाना चाह रहे थे कि वी कैन डू एनीथिंग। हाँ, तो अभी सब चुप हैं, सबको लग गया है पता कि कर ही सकते हैं। ठीक है।
ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਟ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਵ मैरिज करनी बड़ी औखी है, तो इत्थे तो सारी स्टोरी अलग है, डिफरेंट है। हाँ, उन्होंने कोशिश की लेकिन हम लोग यहाँ थे नहीं। अगर हम उन्हें, वो दिल्ली आए हमें ढूंढने जहाँ हम रहते थे पहले, या इनके ऑफिस गए, उन्हें पता ही नहीं था हमारी लोकेशन के हम हैं कहाँ। हमने अपने फ़ोन बंद कर रखे थे और हम लीगल हेल्प ले रहे थे CLPR से। तो जब हमने लीगल अपने डॉक्यूमेंट्स उधर भेज दिए, हाँ बेंगलोर से, एक तो हम बेंगलोर थे और बेंगलोर उन लोगों के लिए पहुँचना फिर लोकेशन निकालना बहुत आसान बात नहीं थी वो। हाँ, उन्होंने कोशिश, फर्म है CLPR जो है पूरा लो फर्म है। CLPR ने मतलब जो हाई कोर्ट में कर्नाटका था ना, कर्नाटका हाई कोर्ट में वो डाल दी थी, मतलब कि उन्होंने वो रेडी कर लिए थे डॉक्यूमेंट्स पूरा, कि हम जो है यहाँ पे वो याचिका दायर कर देंगे और जो है मतलब आप जाने नहीं देंगे यहाँ से, लेके तो आप नहीं जा सकते हो। जब वहाँ से डायरेक्ट पुलिस के पास आ रहा हो, पुलिस जो है अपने खर्चे पे तो जाने वाली नहीं थी, वो घर वालों को लेके जाती, एक बंदा भी नहीं जाने वाला था। तो अगर उनको एक गेड़ा बेंगलोर मारना था तो कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए थे। तो हम लोगों को लग नहीं रहा था कि वो इतना करेंगे। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਲ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਫਿਰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਿ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਕਾ ਨੇ? हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम थी। और कहीं ना कहीं मतलब अगर छोटी फैमिली है, सिर्फ तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तो वो लोग मान जाते हैं। लेकिन मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, दादाजी हैं, चाचा चाची हैं और दादा के भी भाई हैं। और अगर हमें अपनी फैमिली में कोई डिसीज़न लेना है तो हमें सबकी रजामंदी चाहिए कि हम ये कर सकते हैं क्या। तो फिर वो लोग जो थे उन्होंने ज़्यादा वो किया कि हमारी इज्जत ख़राब होगी हम ऐसा करेंगे तो, और ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है। उन्होंने माना ही नहीं कि ये चीज़ होती है। वो कह रहे थे हाँ ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, फिर जब उनको बताते थे कि हम मिलवा देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिजनौर में हैं 1-2 लोग और, सो जो है तब वो बोलते थे कि चलो बिजनौर में है, अपने यहाँ पे तुम्हें ही लेना है क्या पहली बार, कि हर चीज़ पहली बार होती है। कोई भी अगर कोई नया काम होता है तो कोई ना कोई बंदा पहली बार इनिशिएट लेके करता है। तो उनको भी मतलब यही था तो कि तुम ही करोगे क्या, मतलब पहले। तो मेन जो फैमिली थी, मतलब जैसे इसके पापा और जो दोनों सगे चाचा हैं, उनका इतना जोर नहीं था, जो परिवार वाले थे उनका ज़्यादा जोर था, उन्होंने मतलब ज़्यादा वो किया है। एक चीज़ ये भी होती है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे की खुशी के लिए मान जाते हैं। लेकिन जो फिर परिवार है उसके लिए बच्चे की खुशी से बढ़ के ना इज्जत वाली बात आ जाती है कि हमारी तो सिर्फ इज्जत ख़राब हो रही है, ये लड़की ऐसा करेगी हमारी इज्जत ख़राब होगी। तो वो जो मतलब अलग फैमिली थी, मतलब दादा के भाई वाली, वो फैमिली नहीं समझ रही थी। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਤਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता अब। हाँ। हमने तो पहले ही जो है वो ट्राई उन्होंने इसलिए नहीं किया कि हम लोगों ने पहले ही उनको रूमर्स फैला दी थी कि हमने शादी कर रखी है। तो जैसे कभी कोई बातचीत होती थी तो मैं भी पूरे कॉन्फिडेंस में आके कह देता, मैं क्या मुड़ तो तलाक ही हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि कोर्ट मैरिज करी हुई है, ये है सारी चीज़ें। तो इस करके भी उन्होंने मतलब कभी जो और इतना पाया नहीं, मतलब इमोशनली जो खेल सकते हैं, इमोशनली बड़ा कया कि आजा वापस पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਲੈ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ? नहीं, वो पहले मतलब जब उन्हें पता चला था, हम मतलब नॉर्मली दिल्ली में रह रहे थे इनके ट्रांजैक्शन से पहले, तो उन्हें पता नहीं था कि इसको ऐसे ट्रांजैक्शन कराना है या ये जो है मोर देन फ्रेंड हैं एक दूसरे के साथ में। जब उन्हें पता चला था वो तब ले गए थे मुझे घर। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਖੋਲੇ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਮਰੇ, ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ? बंद तो नहीं किया था, लेकिन मेरी बातचीत बंद करा दी थी इनसे। वो किसी से बात नहीं करने दे रही थी मेरे। इसके घर में जैसे किसी के भी नंबर पे कॉल करता था, सबने ब्लॉक कर रखा था। इसका नंबर, इसका फ़ोन चोरी हो गया था उसके 3-4 दिन पहले ही, जो है ना दिल्ली में ही फ़ोन चोरी हो गया था जब ये इंसिडेंट हुआ। तो इसका नंबर था भी नहीं, बाकी जिसके नंबर पे कॉल करी जा सकती थी सबने ब्लॉक कर रखा था उस टाइम पे।
फिर जो है मजबूरी करके जो है घर ही जाना पड़ा। मैंने कहा आमने सामने बैठ के बात कर लें। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ आ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪੇਰੈਂट्स ਇਹਨਾਂ ਦੇ? उनका तो यही था कि चले जाए, ये तो कुछ हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो पाएगा। ਅੱਛਾ हाँ, उनका क्लियर कट ना था कि हम नहीं मानेंगे किसी भी कीमत पे। बहुत तरीके से समझाया पर नहीं माने। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? हाँ, मैं मिली हूँ अपने मम्मी पापा से, भाई से। हाँ, वैसे घर नहीं गए हम कभी, बाहर ही मिले हैं। बस इन्हीं तीन हाँ लोगों से जी। मिले हैं, बाकी और किसी से नहीं मिले। हाँ, बस इसके मम्मी पापा और भाई से। ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦਾ? करता तो है। हाँ। हाँ, सबका ही करता है वो तो। हाँ। हाँ, लेकिन जब हमें पता है सिचुएशन ऐसी है या कुछ चीज़ है तो अब तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। ਘਰ ਛੋੜ ਦਿਆ ਮਤਲਬ? हाँ जी। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੰਗ ਕਪਲ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਥਰਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਅਦਿਤੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਤਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਟ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੀ।